आज पीएम मोदी करेंगे पीएम धान धान्य योजना का शुभारंभ। दिल्ली के पूसा कैंप्स में पीएम की जनसभा होगी। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मुलाकात हुई। व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी पर द्विपक्षीय चर्चा। फिटनेक शिखर सम्मेलन में दोनों शीर्ष नेता हुए शामिल। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात की। गाजा में शांति बहाल करने पर बधाई दी। इजरायल और हमास के बीच सीज फायर और बंधक समझौते को लेकर दी बधाई। सुप्रीम कोर्ट में आज कफ सिरफ मामले पर होगी सुनवाई। याचिका में दवा सुरक्षा तंत्र की जांच के साथ पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई। कफ सिरफ का नहीं थम रहा कहर। अब तक 27 बच्चों की मौत, मध्य प्रदेश में 24 और राजस्थान में 3 बच्चों की गई जान। बच्चों की मौत के लिए सरकारी सिस्टम जिम्मेदार। महागठबंधन पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि ये ऐसा गठबंधन है जिसमें सबको पता है कि ये गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव के इशारे पर ही कांग्रेस को अपमानित कर रहे हैं मुकेश सहनी। चुनाव के बीच पवन सिंह के पारिवारिक विवाद ने पकड़ा तूल। पत्नी ज्योति ने पवन सिंह पर गर्भ निरोधक दवा खिलाने का आरोप लगाया। पवन सिंह का आरोपों पर ज्योति सिंह ने कहा, 15 साल से मैं पवन सिंह और बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर पवन सिंह काम कर रहे हैं। खुद को टिकट नहीं दे पाए, वो हमें टिकट क्या दिला पाएंगे। 4 साल बाद लखनऊ में मायावती की बड़ी रैली। बसपा संगठन ने करीब 5 लाख लोगों के जुटान का दावा किया। रैली के जरिए बसपा ने ताकत दिखाई। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, सत्ता में रहते हुए अखिलेश को पीडीए याद नहीं आता, सत्ता से बाहर होने के बाद संत महात्मा याद आते हैं। मायावती ने हमला करते हुए कहा कि सपा का रवैया हमेशा से दोहरा रहा है। सपा का नाम नीयत साफ है और ना ही नियति। बीएसपी प्रमुख मायावती ने की सीएम योगी की तारीफ और कहा, वर्तमान राज्य सरकार के भी हम सभी आभारी हैं। देश भर में कई जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। 7 राज्यों में 40 से ज्यादा जगहों पर ताबड़तोड़ रेड। डिजिटल अरेस्ट करने वाले अपराधियों पर शिकंजा। अयोध्या में पटाखों से धमाके की वजह से भरभराकर गिरा मकान। दबकर 3 बच्चों समेत 5 की गई जान। सीएम योगी ने मृतकों के प्रति जताई संवेदना। सीजेआई गवई पर हमले को लेकर ग्वालियर में भीम आर्मी करेगी बड़ा आंदोलन। 15 अक्टूबर को बड़ा आंदोलन करने का ऐलान। आजादी कितने साल बाद भी मध्य प्रदेश के बीजापुर जिले में नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर विद्यार्थी। गंगालूर और कामकानार के बीच नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर हुए छात्र। अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी मामले पर झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। चाईबासा एमपी एमएलए विशेष कोर्ट के राहुल के खिलाफ समन के आदेश को रद्द किया। यूपी के फर्रुखाबाद में प्राइवेट विमान हादसे में बाल बचे भोपाल के उद्योगपति अजय अरोड़ा। 400 मीटर तक दौड़ने के बाद बेकाबू होकर झाड़ियों में जा घुसा था विमान। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान। हाईटेक बस स्टैंड और औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना समेत रेलवे परियोजनाओं को बढ़ावा देने का सीएम साय का ऐलान। अजमेर के मार्जिनल ब्रिज पर दिखा रफ्तार का कहर। ब्रिज पर फिल्मी स्टाइल में पलटी तेज रफ्तार कार सवारों को आई मामूली चोट। राजस्थान के दौसा में तेज रफ्तार का कहर। बाइक और पिकअप में आमने सामने की टक्कर। हादसे में पति पत्नी की दर्दनाक मौत। 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल, एक की हालत नाजुक।
भोपाल में एक होटल में हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम युवक को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। पिपरिया से लेकर पहुंचा था भोपाल। दोनों को पुलिस के हवाले किया गया। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस ने लाखों का अवैध पटाखा जब्त किया। रिहायशी इलाके में चल रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार। बिना लाइसेंस की ही चल रहा था पटाखा फैक्ट्री। मध्य प्रदेश के कवर्धा में भोर मदेव शुगर मिल के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। आगे बढ़ेंगे। इधर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 4 साल की मासूम का अपहरण कर लिया गया। खेत पर मूंगफली की फसल की कटाई करने परिजनों के साथ गई थी बच्ची। बड़ा गांव थाना क्षेत्र का मामला। मध्य प्रदेश में जानलेवा कफ सिरप से 24 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद जबलपुर के केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन का बड़ा फैसला। दुकानों के बाहर चिपकाए गए जा रहे जागरूकता के पोस्टर। 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं दिए जाएंगे कफ सिरप। मध्य प्रदेश के खंडवा में बाल सुधार गृह में बाथरूम की दीवार तोड़कर भागे 6 नाबालिग कैदी। प्रशासन ने 2 कर्मचारी को निलंबित किया। फरार नाबालिग कैदियों की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश में कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के बाद अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण शुरू। दवाओं के कई नमूने इकट्ठे किए गए। जांजगीर चांपा में 2 गुटों में खूनी संघर्ष। केस वापस लेने की बात पर चाकूबाजी। घायल आकाश और राकेश यादव अस्पताल में भर्ती। सिटी कोतवाली थाना में काउंटर केस दर्ज। बिलासपुर जिले में खनिज विभाग की सख्ती से 26 केस दर्ज। अवैध परिवहन मामले में 45 लाख राजस्व की वसूली। वहीं अवैध भंडारण मामले में 37 लाख रुपए का राजस्व वसूली किया गया। हैदराबाद में स्कूल बस में लगी आग। सिकंदराबाद स्थित एओसी सेंटर में लगी बस में आग और दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कोई हताहत नहीं। कोरबा में हाथियों के झुंड ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। हमले में अर्धविक्षिप्त की मौत हुई है। भड़के ग्रामीणों ने हाथियों पर पथराव किया। तकरीबन 50 हाथियों का झुंड कई दिनों से इलाके में कहर बरपा रहा है। आगरा में दारू की पौवे को लेकर हुई कहासुनी के बाद दोस्त ने ही दोस्त की जान ले ली। फव्वाड़े से काटकर बेरहमी से कर दी हत्या। लहूलुहान हालत में मिला था। करवा चौथ को लेकर इंदौर के बाजार में रौनक। जमकर खरीदारी कर रही हैं सुहागिन महिलाएं। आज करवा माता की विशेष पूजा करेंगी महिलाएं। चांद को अर्घ देकर व्रत खोलेंगी सुहागिनें। नोएडा के चर्चित भूटानी बिल्डर के खिलाफ लगातार हो रहे नए खुलासे। 26 फ्लोर बनाने की अनुमति के बावजूद बना डाले 29 फ्लोर। टेरेस तक को सेल आउट कर दिया गया। नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता आरोपी के साथ ही शादी करने की जिद पर अड़ी। आरोपियों ने नाबालिग का किडनैप कर किया था दुष्कर्म। कफ सिरप का कहर जारी। तेलंगाना सरकार ने 2 और कफ सिरप पर लगाया बैन। रेन लाइफ और रेसिपी फ्रेश टियास सिरप की बिक्री पर रोक। छिंदवाड़ा में जहरीला कफ सिरप बना काल। 3 साल के बच्चे की किडनी फेल होने से मौत। संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत में सुधार हुआ। कई दिनों से रोज की तरह आपको बता दें कि डायलिसिस पर वो थे और तबीयत बिगड़ने के बाद पदयात्रा भी स्थगित कर दी गई थी। कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष और अशोक के ड्राइवर की आत्महत्या कर ली गई है। आपको बता दें कि बेंगलुरु स्थित अपने घर में मृत पाए गए पुलिस जांच में जुटी।
दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ चलाया अभियान। दक्षिण पूर्व जिले में 28 अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, बिना दस्तावेज के रह रहे थे। भोपाल में पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर जेपी मेहरा के घर छापेमारी हुई। भ्रष्टाचार के मामले में लोकायुक्त का छापा, दस्तावेजों की जांच। गुजरात के गांधीनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। 146 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर से एक्शन, भारी संख्या में पुलिस मौके पर मौजूद। दिल्ली में घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पत्नी ने पति पर सोते हुए डाल दिया खौलता तेल, ऊपर से छिड़क दी मिर्ची। केदारनाथ में लगातार दूसरे दिन बर्फबारी, तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एयरपोर्ट से संसद तक भव्य स्वागत। ऑस्ट्रेलिया से रक्षा संबंधों को मजबूत करेगा भारत। दो साल बाद गाजा में शांति का ऐलान। इजरायल और हमास ने युद्ध विराम की योजनाओं पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप का ऐलान, जल्द सभी बंधकों को रिहा करेगा हमास। शांति समझौते की खबर के बाद गाजा में जश्न। अमेरिका के 19 सांसदों ने भारत के साथ संबंध सुधारने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखा और कहा कि जितनी जल्दी हो सके भारत से संबंध सुधारे। भारत पर निर्भर हैं अमेरिकी निर्माता। अमेरिका में 2 जगह गोलीबारी से सहमे लोग, 4 की मौत हो गई। हमलावर ने हमले के बाद की आत्महत्या। गाजा में जंग से 98% जमीन बंजर, 21 लाख लोग बेघर। शहर में 510 लाख टन मलबा जमा, इसे हटाने में 10 साल लगेंगे। तालिबान से दोस्ती की तरफ भारत का बड़ा कदम। 7 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। तालिबान के समर्थन में भारत पाकिस्तान साथ आए। ट्रंप के बगराम एयरबेस मांगने का विरोध किया और कहा कि अफगानिस्तान में मिलिट्री बेस बनाना गलत। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की बढ़ी मुश्किलें। शेख हसीना के खिलाफ नया अरेस्ट वारंट जारी। अलग अलग 2 मामलों में अरेस्ट वारंट जारी किया गया। इक्वाडोर के राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला, 500 लोगों ने काफिले को घेरा, पत्थर फेंके गए, गोलियां चलाई गई, 5 गिरफ्तार। धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा। विदेश जाने की इजाजत मांगी। कोर्ट ने कहा पहले 60 करोड़ जमा करो, फिर विचार करेंगे। युजवेंद्र चहल की पूर्व पत्नी धनश्री बोली, शादी के 2 महीने बाद किया चीट। युजवेंद्र चहल ने चुप्पी तोड़कर कहा, आज भी उनका घर मेरे नाम से चल रहा है। चीट करता तो इतना लंबा रिलेशन होता क्या। सिंगर राजवीर जवंदा के निधन पर सीएम भगवंत मान बोले, चमकता सितारा चला गया। गुरदास मान ने कहा कि दर्द बयान नहीं कर सकता। हरभजन ने लिखा, वीरू तू बहुत जल्द चला गया। एक्टर अरबाज खान की बेटी की पहली झलक सामने आई। अपनी नन्ही परी को सीने से लगाए नजर आए एक्टर। कपल ने नाम भी रिवील किया। सारा खान ने दूसरी शादी की। एक्टर प्रोड्यूसर कृष पाठक संग कोर्ट मैरिज की। बिग बॉस 4 में अली मर्चेंट से किया था निकाह। अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड में नजर आए एक्टर प्रियांशु ठाकुर की बेरहमी से हत्या। दोस्त ने तारों से बांधकर गला रेता, चेहरा पत्थर से कुचला, आरोपी गिरफ्तार।